पंचायत सीरीज अगर आप देखे होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि कैसे एक प्रधान और एक सचिव के बीच के जो तालमेल है, और जब ट्रांसफर हो जाता है दूसरा सचिव आता है तो तालमेल उसमें बनता नहीं, तो कैसे किस तरह से उसको हटाने के प्रयास किया जाता है ग्रामीण। उसी तरह जो बैठे हैं आज हम एक पंचायत भवन में बैठे हैं, यहाँ पर जो देख सकते हैं गांव के लोग बैठे हैं, किसके खिलाफ है? एक सरपंच और एक सचिव के खिलाफ है। इनसे समझते हैं कि आखिरकार पूरे ग्रामीण को अपने सरपंच और सचिव के खिलाफ में पंचायत भवन के पास बैठने के लिए नौबत क्यों आ गई? क्या आपका नाम है? मेरा नाम कुमेश्वर सिंह पुया है। तो आप लोग क्यों बैठे क्यों हुए? हमारा 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से पहला है पंचायत में जो मूलभूत सुविधाएं का जो योजना आता है, उसमें सरपंच सचिव के द्वारा पैसा तो आहरण कर लिया जाता है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो उपलब्ध कराना चाहिए आम जनताओं को, वो उपलब्ध नहीं कराए हैं। उसके विरोध में हम लोगों ने बैठा है। अच्छा, तो मतलब किस तरह के जो सुविधा कराना था वो नहीं करा पाए, और कब आप लोग को मालूम चला? हम ये पंचायत बैठक, ग्राम सभा वगैरह बैठक होता है, उसमें कुछ चीज़ों को, अपना बातों को रखते थे, उसमें जानकारी हमको संतुष्टजनक न मिलने के कारण हम लोगों ने भारतीय संविधान के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसके तहत हम लोगों ने पंचायत की जानकारी ली। उस जानकारी के माध्यम से हमको पता चला कि हमारे पंचायत में ये फंड आता है और ये इतना पैसा था, लेकिन वो खर्च किस काम के लिए किया गया। तो हम लोगों ने उससे जानकारी मांगे तो जानकारी दिया गया। उसमें जैसे लिखा गया है, बिल लगा है कि इस काम के लिए इतना राशि आहरण किया गया है, उसका बिल है। तो कागजों में तो ये लोग लिपापोती कर लिए, बिल लगा लिए, आहरण कर लिए, लेकिन वास्तविक फील्ड स्तर पे वो काम ही नहीं हुआ है। अब चुनाव नजदीक है, कुछ दिन में चुनाव होने वाला है, ये जो आप जो आरोप लगा रहे हैं, कितना दिन का पूरा है मतलब घोटाले का आरोप है? ये लगभग इस पंचायती राज जो इनका आया है, लगभग 5 साल पूरने वाला है, यहीं से है। इससे पूर्व का कुछ नहीं है, ये 5 साल का ही हम लोग जांच का मांग कर रहे हैं। मतलब ये 5 साल में आप लोग इससे पहले जानकारी नहीं हो पाया कि मतलब घोटाला हुआ है हमारे पंचायत में? उससे पहले हमको जानकारी नहीं मिला, उससे पूर्व का। अभी जो इस समय से है, जो कई समस्याएं रहे, वो समस्याओं को बात रखते थे, उसमें हमको संतुष्टजनक कोई जवाब न मिलने के कारण हम लोग जानना चाहे कि आखिर हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है। इन सब बातों को जानने के लिए हम प्रयास किए ना, तब हमको पता चला कि पंचायत में इस तरह की घोटाला है। तो अधिकारी से इस विषय में बात कभी आप लोग हुआ? जी, बहुत बार बात हुआ। जिला पंचायत सीओ से लेकर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीओ वगैरह वगैरह जितने अधिकारी से हमको पता चला कि पंचायत का जो है संबंध किन किन अधिकारियों से है, उन सभी अधिकारियों का दफ्तर का चक्कर हम लोगों ने लगाया। करीबन आज तक 50 बार हो गया, 1.5 साल में। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब हम चाह रहे हैं कि जो दोषी हैं सरपंच सचिव, उनके ऊपर पहले तो उनका जो है हम आरोप लगा रहे हैं, उसका निष्पक्ष जांच हो, और जांच में दोषी पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं। आप लोग आमरण अनशन में हैं, तो और आप लोग पेड़ और की कुछ बात करें तो उसका क्या है पूरा मामला? पेड़ वाला पेड़ देखिए, वो 20 साल पूर्व में जल ग्रहण के माध्यम से कम 10 एकड़ की भूमि पर यूकेलिप्टस का पेड़ लगाया गया था। 5 साल ग्राम पंचायत शर्मा के घर घर का पारी बांध दिया गया था। वहाँ उसका सुरक्षा के लिए, पहरा करने के लिए उस पौधा को 5 साल पूरा ग्राम पंचायत के निवासी लोग, चाहे किसी भी वर्ग के हो गए, किसी भी वर्ग के वहाँ ड्यूटी लगा गया था कि घर का आज तुम्हारा पारी है, 1 सप्ताह आपको वहाँ पर पहरा देना है। पेड़ लगाते समय, पेड़ लगाने के बाद जल ग्रहण तो लगा के चला गया, उसका देखभाल कौन किया? ग्राम पंचायत के सभी वर्ग के लोग, और सभी घर के सप्ताह भर का पारी बांध दिया गया था कि आज 1 सप्ताह आप लोगों का इतना दिन का। 5 साल तक लगातार उसका पालन पोषण किया ग्राम पंचायत के शर्मा के निवासी के लोग। 20 साल होने के बाद बहुत बड़ा विशाल पेड़ हो गया, 10 एकड़ भूमि पर लगा हुआ था, नदी के किनारे। चर्चा चलता था कि पेड़ बहुत पुराना हो गया, उसको काटवा करके बेच दिया जाएगा, ऐसे आपस में गांव में चर्चा किया करते थे अपन। उसी बात को लेकर के प्रस्ताव करके लकड़ी को बेच दिया गया सरपंच और सचिव के माध्यम से।
बेचने के बाद अपन सोचे कि उस जंगल का पैसा को बेच करके एक प्रोग्राम बनाए थे गांव वाले कि एक मंदिर बनवा दिया जाएगा, क्योंकि पहरा किया है, अपना छोटा छोटा बच्चा को वहां पे अपना दिया था पहरा के लिए, उस पैसा को मिल जाएगा तो एक मंदिर बनवा दिया जाएगा। ये सपना करके चलिए ठीक है बेच दिया जाए करके, बेचा गया, सब कुछ खत्म हो गया, पछतावा हुआ पंचायत का। वो पैसा आज तक किसी को भी मालूम नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया। कई दिन ग्राम सभा, आम सभा, गांव के तरफ से जो पटेल सचिव होते उसके माध्यम से गांव में मीटिंग करके उसका जायजा लिया गया कि भाई लकड़ी का पैसा कितना आपके पास बरामद हुआ है। उसने ऐसे ही घूम फिर के 100 के बीच में बताया कि 8 लाख के लमसम पैसा हमारा वो लकड़ी के खाता में जमा है। चलिए भरोसा करते रह गए। 2 महीने के बाद बोला 2 महीना के बाद मैं आप लोगों को हिसाब किताब लकड़ी का दे दूंगा कि इतना पैसा ये खाता में जमा है। उसका भी विश्वास किए, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये 24 तारीख जो बीता है, कल परसों पंच मीटिंग था। पंच मीटिंग में हमने सचिव साहब से जानकारी लिए कि भाई लकड़ी का पैसा आपको आपके खाता में कितना है। वो बताया भैया कि लकड़ी का कोई पैसा नहीं है। तब हमको पता चला कि लकड़ी का पैसा गया तो गया कहाँ, जानकारी जब मिला है तो। और जो पहले इसके पूर्व में जो सचिव थे दया शंकर साहू जी, उनके पास एक शब्द अगर आप बोल देते ना तो तुरंत कार्रवाई करवा देता था वो हम लोग के लिए। ग्राम सभा से समाप्त हुआ, यहीं पर बरसात का मौसम था, शायद याद नहीं है। मेरे नाम से एक लड़का गोविंद के नाम से जाक्स में जाकर के आजाद थाना में दोनों के नाम के लिए FIR दर्ज करवा दिया, जो कि वैसा मेरे साथ कोई घटना नहीं हुआ। 60 लोग वहां जाकर के गवाही दिए कि ऐसा क्या टेकनारायण गोविंद राम ने सरपंच के ऊपर ऐसा कोई हमला किया, कोई ऐसा नहीं हुआ। वहां से फिर वो मामला खत्म हुआ। हमारे ये अयूब खान जी हैं, इनके ऊपर भी रिपोर्ट करवा दिया गया कि मारने के लिए साजिश करवाया जा रहा है। इसके लिए भी दया शंकर ने इसके लिए कोतवाली थाना में रिपोर्ट करवा दिया। वो गणितबाज थे। वो सवाल जवाब करने यहाँ अगर किसी सवाल को पूछ दिए तो बोला कि अगर किसी क्षण से बोल दोगे तो तुरंत कार्रवाई करवा दूंगा। ये बताइए कि फिर अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब यही चाहते हैं श्रीमान जी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, बिना निर्माण किए हुए 7,90,441 रुपए का गमन किए हैं। निर्माण कार्य लिखा हुआ है, देख लीजिए, पैसा भी लिखा हुआ है। इसका काम हुआ है कहां पे? हमारे ग्राम पंचायत के भूमि पर। इसको हम लोग अधिकारी से यही मांग है हमारा कि वो अपना टीम लेकर के ग्राम पंचायत के शर्मा में के अंदर वो उपस्थित होए और इसका वो निरीक्षण करके हमको दिखाए कि मैंने कहाँ पे पुलिया बनाया, कहाँ पे CC रोड बनाया, कहाँ पे क्या किया, वो हमको यहाँ पे दिखाए। ऐसे घुमाए, ये हमारी मांग है। ये देखिए एक कागज है जो 15वां बीच से जो गमन किए हैं, 7,90,000 इनका 41 पूरी रुपया। तरह से जो है इनका जो आरोप है कि जो भी इसमें कार्य दिखाया गया है पूरी तरह से फर्जी। आप कहीं फर्जी बताना है, फर्जी है जी सर, डायरेक्ट फर्जी है। अधिकारी के पास जब आप लोग गए, जी। अधिकारी कब आप लोग अधिकारी के पास शिकायत करने गए थे और अब तक? 12/10/2023 को मैं खुद अपने लेटर पैड में लिख करके कलेक्टर रोहित व्यास को मैं खुद दिया हूँ। और ये जांच भी करने के लिए जिला टीम को और जनपद टीम को भेज करके तहसीलदार को, SDM साहब को, जो प्रियंका नहीं है, प्रियंका सर गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर पटवारी जी, अभी जो वर्तमान में आपका नायब तहसीलदार इजराइल सर हैं वो, और भानी पटवारी हमारे हल्का पटवारी भानु सोनी जी, वो आए थे यहाँ इंक्वायरी में, इंक्वायरी करके ले गए। लेकिन इतना में से क्या पाया वो आज तक हम लोग को कोई जानकारी नहीं दिया। भरोसा टूट गया हमको। वहां जाकर के हमने SDM के पास कितने बार चक्कर मारे कि सर जो इंक्वायरी करके आए उसमें क्या कार्रवाई हुआ। उनके बाबू लोग बोलते हैं भैया हमारे पास कोई फाइल नहीं है। कुल कितना का घोटाला? ये 7,90,441 रुपया का ये हमारे 15वां 14वां और मूलभूत का पैसा का हरण किया गया। ये हो गया, प्लस लकड़ी 10-20 एकड़ में लगा हुआ, तो लमसम अनुभव लगाने से 15 लाख से कम का नहीं रहा। अभी आपके यहाँ तहसीलदार भी आई थी, आप लोग भूख हड़ताल में बैठे जी। उसके बाद आप लोग को आश्वासन देगी, क्या बोले? वो आश्वासन पे हमको भरोसा नहीं हुआ श्रीमान जी। इसलिए नहीं हुआ, 10/12/2023 को रिपोर्ट दिया हो गया था। वो जो चेकिंग करके गया उसका भी आज तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये आश्वासन देके जाएंगे, 5 दिन का 15 साल बीत जाएगा, इसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। जब तक यहाँ पे उसका निरीक्षण नहीं हो जाएगा, गांव में आकर के जो टीम बनाए ना वो यहाँ निरीक्षण नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेंगे। धोखा बहुत खा चुके हैं। क्यों भाई, खाएं कि नहीं?
लेकिन अब भरोसा नहीं करते भैया। देखिए गाँव के लोग हैं और जो शासन से जो केंद्र सरकार से 15वां वित्त का पैसा आता है, इसे जो गांव के विकास में लगाना रहता है, इसमें इनका भी आरोप है कि इसमें भी जो गांव के सरपंच और सचिव है इसमें भी मतलब भ्रष्टाचार किए हैं। और इसके साथ ही जो गांव में जो 20 एकड़ में लगा था ना जी, 10 एकड़ के आसपास 10 एकड़ में जो लिप्टिस के पेड़ लगा था, उस पेड़ को भी गांव के सरपंच और सचिव ने कटवा के बेच दिया, लेकिन उसका भी पैसे का कोई इनको अब तक हिसाब नहीं मिला है, जिसके लिए इन्होंने अभी अपने ग्राम पंचायत कार्यालय के पास आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इनको न्याय मिलता है या फिर इसी तरह से आंदोलन पर बैठे रहना पड़ेगा।